नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्यों से। संभल हिंसा में अब बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि ये हिंसा प्रायोजित थी। स्थानीय नेताओं और धर्मगुरुओं ने मिलकर इसे साजिश को रचा था। पुलिस ने इसे साजिश को लेकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। अब तक पुलिस ने संभल हिंसा से जुड़े 25 दंगाइयों को गिरफ्तार किया और 2750 लोगों के खिलाफ 7 अलग-अलग केस दर्ज किए। जांच के दौरान ये भी पता चला कि हिंसा में जान गंवाने वाले को 315 बोर के तमंचे की गोली लगी थी और साजिशकर्ताओं ने जानबूझकर युवकों पर गोलियां चलवाई ताकि पुलिस को झूठे आरोपों में फंसाया जा सके और माहौल भी बिगाड़ा जा सके। संभल की शाही जामा मस्जिद प्रबंध कमेटी ने स्वीकार किया है कि अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू की। इस संबंध में कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया गया। डीजीपी मुख्यालय ने इस मामले में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अब साजिशकर्ताओं और उन्हें सहयोग देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई है। संभल से महेंद्र सिंह मौर्य की रिपोर्ट। पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद संभल में जो कल हिंसा हुई है, अभी फिलहाल क्या स्थिति? अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए, उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। सर, अभी जो एफआईआर हुई है नामजद, उसमें धाराएं लग चुकी हैं, तो इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी अलग से एनएसए की? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं, उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे एफआईआर हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं, उनको भी इसको उकसाने के लिए, इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें, उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो हमें मिला जिसमें इन जो उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, उससे जो उठते धुएं को एक अलग एंगल से लेके मस्जिद के, और वहाँ पे धुएं के तौर पे दिखाया जा रहा है। उन सब पे हमारी नज़र है। वहाँ पर मुंह बांध के लोग आए थे, उसके बावजूद अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाले को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इन सारे मामलों में जहां जहां भी उकसावे की बात आएगी, वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कितनी डेथ हुई है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गोली लगने की बात है तमंचे से, उस पर आपका क्या? निस्संदेह जो 4 अभी तक 4